जायजा नहीं अब आके अगवाई जितने तारी की संभावना तम तब की तो गढ़वाल मेरी बात हुई कल दोनों बोले हमारे जिले में मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुम्हारे कानून तुम्हारे नहीं चलेंगे, ये तुम्हारे कानून तुम्हारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ये तुम्हारे कानून तुम्हारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कम भी 4-5 दिन हो गए हमारे को धरना लगाए और जो प्रशासन की ज्यादती है उसको देखते हुए धरने की जनसंख्या भी बढ़ रही है, ठीक है, और पब्लिक में रोष भी बढ़ रहा है। एक बार पुलिस वाले आए थे, उन्होंने यहाँ पर कोई बदतमीजी की, उसके बाद से पब्लिक में रोष भी है और धरने की संख्या भी बढ़ रही है। और जिस प्रकार से तानाशाही के से ये हमारी ज़मीन को लेना चाह रहे हैं बगैर कुछ मतलब नाम मात्र कौड़ियों के भाव में हमारे को मुआवजा दे रहे हैं, वो हमारे मंजूर नहीं है। जबकि हमारी जिस ज़मीन से हमारी ये लाइन गुजरती है वो तो ज़मीन बोने खाने के लायक भी नहीं रहती, ना उसकी कोई कीमत रहती। तो कितना मुआवजा मांग रहे हैं? मुआवजा ये तो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांग है कि कम से कम भी जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से हमारे को मुआवजा दिया जाए। कितना होना चाहिए? कम से कम भी 25-30 लाख रुपए तो एकड़ का होना चाहिए। क्या नाम है जी? नरेंद्र सांगवान। धरना पर बैठे हैं, हमारे ऊपर समस्या बहुत ही गंभीर है, क्योंकि परसों परला दिन प्रशासन आया यहाँ और उन्होंने ये भी कहा गया है हमारे ऊपर है हम ऊपर के टायर भी तार देंगे किसानों के। मगर उतार ले जाओ, फरहंगा है। जब प्रशासन एक कंपनी की इतनी मदद कर रहा है तो प्रशासन ने कुछ किसानों का नहीं भी देखना चाहिए। उनका हक है, हमारा भी हक है बैठने का, अपना मुआवजा लेने का। जब हमारा खेत में गए वो लाइन दाब रहे हैं, उसकी कीमत न बर्बाद कर रहे। जैसे एक किला का बीचों बीच आ गई, आधा किला कुछ न्यून रह गया, कुछ न्यून रह गया, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। बस ठीक है, हम कंपनी वाला ने बिल्कुल नहीं रोका, तुम्हारा पूरा किला ले, हमारे पूरे किला ही कीमत दे दे, हमने कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वो पूरा किला भी नहीं ले रहे, बीच का कर्जा काट रहे किले का बीचों बीच, उस कोने से उस कोने तक, जैसे यहाँ से और वहाँ निकल गया, बीचों बीच जा रहे हैं। ना नून का बोनगा ना नून का बोनगा, तो उसी का विरोध कर रहे हो? उसका विरोध कर रहे हैं। बट ठीक है, कंपनी वाले आओ और हमारे पैसे दो, और जब प्रशासन में हुए है वह कंपनी प्रशासन से काम करवा लेगी तो देखी जाएगी, हमने मार देंगे और के जरिया हुआ। ठीक, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र। ठीक। हाँ जी। एक इंडियन ऑयल की पाइपलाइन है जो पीछे गुजरात से पानीपत तक जा रही है और गोहाना के क्षेत्र में कोड़ा गांव, गंगाना गांव, जाक्षी गांव, बनवासा गांव, गढ़वाल गांव, धनाना गांव और आगे बुटाना गांव, खेड़ा गांव, इन तमाम गांवों से होकर ये लाइन गुजर रही है। और इनको जब वो लाइन जा रही है तो पहले बिना ना कोई मुआवजा दे रहे, ना कोई फसल का खराबा दे रहे, और लाइन को बीच से बिछाने का काम कर रहे हैं, गुजारने का काम कर रहे हैं। 1 एकड़ का लगभग 60 फुट की जगह वो घेरने का काम कर रहे हैं। उससे किसान को बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो मुआवजा वो देने की बात कह रहे हैं, जो दे नहीं रहे, वो बिल्कुल अपर्याप्त है। मुआवजा वो कलेक्टर रेट पे दे रहे हैं। जब किसान को नुकसान मार्केट रेट से हो रहा है तो किसान डिमांड करता, मांग करता है कि उसकी भरपाई भी मार्केट रेट के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए आज चौथा दिन है, हम लगातार संघर्षरत हैं, धरने पे संख्या को बढ़ा रहे हैं, अपने धरने को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गांव से हमारी मातृशक्ति और भी जो गांव हैं जिनसे कनेक्टेड है ये लाइन, जिन गांव से ये लाइन आ रही है, उनको भी हम अवेयर करने का काम कर रहे हैं। उनको भी हम धरने पर मोबिलाइज करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार इस बात के लिए हम संघर्षरत हैं जब तक इन किसानों की पूरी मांग नहीं हो जाती। जिसमें सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जो नुकसान हमें मार्केट रेट से हो रहा, हमारा मुआवजा मार्केट रेट से होना चाहिए। दूसरा ये है कि जहाँ से लाइन गुजरती है वहाँ से उस ज़मीन को किसान अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर पाएगा। रजिस्ट्री में भी ये मेंशन हुआ आता है कि यहाँ से आप इस खेत से आपकी लाइन गुजरी है, यहाँ पे कोई भी निर्माण का कार्य वर्जित है, यहाँ कोई भी निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। जहाँ से लाइन जाएगी वहाँ
किसान अपना कोठड़ा तक नहीं बना सकता, कोई भी ऐसे पेड़ नहीं लगा सकता जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, हॉर्टिकल्चर का काम नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर सामान्य खेती हो सकती है। किसान की अगर भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट अपना कोठड़ा बनाना चाहे, खेत में जगह बनाना चाहे, या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट आ जाए, एनसीआर का एरिया है जिससे किसान को ज़्यादा फायदा भविष्य में हो, तो वो जो नुकसान है उसको भी कंपनसेट करना चाहिए। जो किसान की ज़मीन की कीमत आज 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए, उस ज़मीन की कीमत ये लाइन जाने की वजह से आधी हो जाती है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जो डीवैल्यूएशन हुआ है वैल्यू में, वो डीवैल्यूएशन को भी कंपनसेशन में ऐड किया जाए, मार्केट रेट को कंपनसेशन में ऐड किया जाए, इंटेंडेड यूज़ को के हिसाब से मुआवजे समीक्षा करके मुआवजा देने की बात की जाए। तो तमाम चीज़ों को जोड़कर हमारा मुआवजा दिया जाए, उसके बाद यहाँ से लाइन को गुजारा जाए। इन तमाम किसानों की ये डिमांड है। और अगर हमारी मांग को एक सीमित समय में नहीं मांगा जाता है तो इस लड़ाई को हम हरियाणा सत्र की बड़ी लड़ाई के रूप में खड़ी करने का काम करेंगे। आज तो ये 5, 7, 10 गांव डिमांड कर रहे हैं, कल पूरे हरियाणा के लोग जहाँ से ये लाइन गुजरी है खड़े होकर डिमांड करेंगे कि मार्केट रेट के ऊपर मुआवजा मिलना चाहिए। तो अभी धरना शुरू कर रखा है। यहाँ आज धरने का 4था दिन है और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कल जैसे पुराने टाइम में शुरू हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, कल हमने खेत में खड़े होकर ये बात की प्रदर्शन किया कि भाई इंडियन ऑयल खेत छोड़ो आंदोलन, ये जो खेत हैं ये खेत किसानों के हैं, किसानों को केंद्र में रख के किसानों की नीतियां बने, खेत की नीतियां बने। और जो ये आज की वर्तमान हमारी सरकार है वो कॉरपोरेट और पूंजीपतियों को केंद्र में रख के नीतियां बनाने का काम कर रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर देश का संपूर्ण विकास आप चाहते हैं तो आपको केंद्र में किसान को रखना पड़ेगा, खेती को रखना पड़ेगा, आपको पूंजीपतियों को, कंपनियों को आपको केंद्र से हटाना पड़ेगा। और ये कंपनियां भी उसी तरह से राज करने का काम कर रही हैं जैसे अंग्रेज एक समय में व्यापारी बनकर आए थे, ये भी किसान के खेत में इस तरह से आ रहे हैं। और आज जिन कंपनियों को लगातार 24/7 24 घंटे 7 दिन बेनिफिट होगा किसान के खेत से जो इनकी लाइन जाएगी, हम तो ये बात भी कह रहे हैं, बड़े बड़े ढिंडोरे पीटती है ना ये सरकार पीपीपी मॉडल के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। हम तो कह रहे हैं अगर आप कोऑपरेटिव मॉडल इस चीज़ को डेवलप करने का काम कर लीजिए और इसकी पार्टनरशिप किसान की उसमें कर लीजिए। आप जितने दिन तक बेनिफिट देंगे उसका स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर किसान को बनाने का काम कर लीजिए ताकि किसान को भी लगातार फ़ायदा होता रहे। जिस किसान के खेत से आपकी पाइपलाइन गई है और जो लगातार फ़ायदा आप ले रहे हैं वो लगातार फ़ायदा ही किसान को होता रहे। कल को अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता तो CLU नहीं मिलेगी जिस खेत से लाइन गुजरेगी। और बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ, जो गुहाना के प्रशासन की, तहसीलदार की और SDM साहब का बहुत बड़ा फेलियर है। जिस खेत से मनूरन खेड़ा की बात करता हूँ, जाक्सी की बात करता हूँ, यहाँ तो लाइन भी नहीं गई है। जिस खेत से लाइन भी नहीं गई है उस खेत की रजिस्ट्री में, फर्द में, अंतकाल में लाइन ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से लाइन गुजर गई है। आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। ये बड़ी, कल को तो हमारी जमीन को किसी धन्ना सेठ को, अंबानी अडानी को चढ़ा देंगे, किसान कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। काम बंद करा दिया आपने जी? बिल्कुल, अभी वर्तमान समय में काम बंद करवा रखा है। और जहाँ भी काम चल रहे हैं हरियाणा में, हमारी एक कमेटी बनी है, रणनीति बनाई है हमने, जहाँ भी काम चल रहे हैं अगर हमारी सीमित समय में मांग नहीं मानी गई तो हरियाणा में जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं चल रहे हैं वहाँ प्रत्येक काम को बंद करवाने का काम करेंगे। ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय नरवाल है। एक किसान अन्नदाता और देवता है। भगवान के बाद हम किसान का सम्मान करते हैं। किसान 24 घंटे जो मेहनत करके फसल उगाता है उसे ही पेट भरता है। तो मैं सभी किसानों को जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए CM साहब से भी बात करेंगे, मुआवजे की भी बात करेंगे। और हम किसानों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है, 24 घंटे इनके साथ में। कोहला गांव के अंदर किसान धरने पर बैठे हैं। खड़ी फसलों के अंदर जो है ISO की पाइपलाइन बिछाने की बात की गई है और मुआवजे के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ये सारे नेता हम जाऊंगे के बीच में और उनकी जो मांग है उस पर विचार भी करेंगे, उनके बीच में भी जाओगे और जो भी उनकी कठिनाई है उसको दूर करने का काम करेंगे। पुलिस वालों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी बात की गई। नहीं, अगर पुलिस वालों ने ऐसी कोई हरकत करी है तो उस पर संज्ञान लेंगे। अगर कोई व्यक्ति बैठा है, अपनी मांग के लिए बैठा है, उसका हक है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक है और उसकी बात सरकार सुनेगी। धान की खड़ी फसल के अंदर जो है ट्रक और गाड़ियां ले गए और उसके बाद उसमें खुदाई करके पाइपलाइन बिछाई गई। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। हम इससे बात करके देखेंगे, कोई भी दिक्कत है उसको दूर करने का काम करेंगे। अगर किसी ने भी उसमें कोताही बरती है, किसी पुलिस वाले ने, उस पर पूरा संज्ञान लेंगे।